मध्य प्रदेश के एक सुनसान हिस्से में बसा था खजुरिया गांव। चारों तरफ जंगल और गांव में मुश्किल से 30-40 घर। बिजली तो बस नाम की थी और रात को गांव एकदम अंधेरे में डूब जाता था। लोग सूरज ढलते ही अपने अपने घरों में बंद हो जाते क्योंकि उन्हें डर था बर्मपिचास। कोई आम आत्मा नहीं थी। वह शरीर बदल सकता था, कभी बुढ़िया बनकर दरवाजा खटखटाता तो कभी किसी की माँ बाप की आवाज में पुकारता। लोग कहते थे अगर कोई उसकी आवाज पर घर से बाहर निकल गया तो फिर कभी वापस नहीं आता। गांव में पहला शिकार हुआ रमेश का बेटा गुड्डू। एक रात उसने अपने पिता की आवाज सुनी जो दरवाजे के बाहर से पुकार रहे थे, गुड्डू बेटा दरवाजा खोलो, मैं हूं बापू। गुड्डू ने दरवाजा खोला और फिर गायब। सुबह रमेश का पागलपन देखने लायक था। उसका बेटा बिना किसी निशान के ऐसे गायब हो गया जैसे कभी था ही नहीं। दरवाजे पर कोई निशान नहीं, कोई आवाज नहीं, बस मिट्टी में एक अजीब सी 3 उंगलियों वाली छाप। पुराना कुआं और रहस्य। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि बर्मपिचास का वास पुराने पीपल वाले कुएं में है जो गांव से बाहर जंगल के किनारे है। वो कुआं आज भी सूखा नहीं था, लेकिन उसके आसपास हमेशा ठंडक बनी रहती थी, चाहे गर्मी कितनी भी हो। कुछ जवान लड़कों ने हिम्मत करके वहां जाने की सोची, रामू, जीतू और सागर। वो रात को मशाले लेकर निकले, लेकिन वापस आया सिर्फ एक सागर। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थीं। बस एक ही बात बड़बड़ाता रहा, वो कोई आत्मा नहीं, वो भूखा राक्षस है। इंसानी खून का भूखा है। असली रूप। सागर की हालत बिगड़ती गई। एक रात गांव वालों ने देखा कि वह अपने ही घर की दीवारों पर नाखून से कुछ खुरच रहा था, अजीब सी आकृतियां और एक शब्द बार बार, 12। बुजुर्ग हरिओम बाबा ने बताया कि 12 का मतलब है 12 आत्माएं। बर्मपिचास हर बार 12 आत्माएं लेता है, फिर सोच जाता है अगले 12 साल के लिए। गुड्डू, रामू, जीतू और फिर धीरे धीरे गायब होने लगे लोग। जब गिनती पूरी होने को आई, गांव वालों ने तय किया कि इसे रोका जाना चाहिए। अंतिम मुठभेड़। हरिओम बाबा ने बताया कि अगर किसी ने बर्मपिचास की आंखों में आंख डालकर उसका नाम ले लिया तो वह अस्थायी रूप से कमजोर हो जाता है। अगली रात गांव का एक लड़का रवि हिम्मत करके कुएं तक गया। हाथ में हल्दी और नीम का जल और गले में मां की माला। कुएं से धुआं उठा और एक लंबी काली आकृति बाहर निकली। उसकी आंखें अंगारे जैसी थीं और उसका चेहरा किसी भी इंसान जैसा नहीं था। रवि कांपता हुआ बोला, बर्मपिचास, मैं जानता हूं तू कौन है। वो चीखा, झपट्टा मारा, लेकिन जैसे ही रवि ने नीम का जल उसके ऊपर फेंका, वह आग की तरह चीखता हुआ कुएं में वापस चला गया। उस दिन के बाद खजुरिया गांव में बर्मपिचास फिर कभी नहीं देखा गया। प्रस्तावना। मैं अंशु हूं और मैं आज जो कहानी सुनाने जा रहा हूं वो कहानी नहीं है, वो एक अनुभव है जो मैंने खुद जिया है। कुछ साल पहले मैं एक रिसर्च प्रोजेक्ट के लिए मध्य प्रदेश गया था। मेरा काम था गांवों के पुराने विश्वासों और लोककथाओं पर अध्ययन करना। लेकिन खजुरिया, वहां मेरे साथ जो हुआ उसने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। खजुरिया गांव जैसे समय में फंसा हो, चारों ओर जंगल और हर चीज में एक वीरानी। मैं जब पहली बार वहां पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। गांव के एक छोर पर ही मुझे एक बूढ़ा मिला, हरिओम बाबा, वही जो गांव का सबसे जानकार माना जाता है। सूरज के बाद यहां मत घूमना बेटा, उसने कहा था, खासकर कुएं की तरफ मत जाना। मैंने सोचा ये भी किसी लोककथा का हिस्सा होगा और मैं अगले ही दिन सारे सवालों के जवाब लेने निकल पड़ा। पहली रात जब डर ने दस्तक दी, मैं गांव के एक छोटे घर में ठहरा था जहां मेरे लिए एक छोटा सा कमरा दिया गया था। रात करीब 11 बजे मुझे किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अंशु बेटा दरवाजा खोल, मैं हूं मम्मी। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मेरी माँ तो सैकड़ों किलोमीटर दूर थी। मैंने झांक कर देखा, बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, बिल्कुल मेरी माँ जैसी आवाज में। मैंने दरवाजा नहीं खोला। सुबह गांव के एक बच्चे ने बताया, कल रात एक परछाई सी दिखी थी तेरे घर के पास। शायद बर्मपिचास था। सागर की डायरी। गांव की चौपाल में मुझे एक पुराना बक्सा मिला जिसमें सागर की डायरी रखी थी, वही सागर जो कुएं से अकेला लौटा था। उसकी डायरी में उसने लिखा था, हम 3 गए थे पर वापस बस में आया। रामू की चीख अब भी कानों में गूंजती है। जीतू की आंखें जब वो खींच लिया गया और वो आकृति लंबी पतली और चेहरा जैसे कोई नकाब हो। 12 हर बार 12 जाने। फिर नींद। 12 साल की गिनती 12 तक। गांव में अब तक 11 लोग गायब हो चुके थे। सबके गायब होने का तरीका एक सा था, आवाजें, रात, दरवाजा और फिर सन्नाटा। मैं अब डर से भाग नहीं सकता था। मैं जानना चाहता था अगर आखिरी 12वां शिकार होना था तो शायद वो मैं ही होता।
अंतिम रात, बर्म 50 से आमना सामना। मैं पूरी तैयारी के साथ कुएं की ओर गया। मेरे साथ था हरिओम बाबा का दिया, नीम का जल, हल्दी और माँ की तस्वीर। जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंचा, वहां से धुआं उठने लगा। और फिर वो निकला। उसका चेहरा जैसे बदलता जाता था। पहले माँ जैसा, फिर मैं खुद बन गया। मैं डर के मारे कांप गया। बर्म 50, मैंने चीख कर कहा, मैं जानता हूं तू क्या है। उसकी आंखें आग जैसी जल उठी और वो मेरी तरफ झपटा। मैंने झट से नीम का जल उसके ऊपर फेंका और वो दर्द से चीखते हुए कुएं में गिर पड़ा। जमीन कांपने लगी। और फिर सन्नाटा। उस दिन के बाद से खजुरिया में कोई गायब नहीं हुआ। कुआं ढक दिया गया और गांव में कुछ रौनक लौट आए। लेकिन आज भी कभी कभी रात को उस कुएं के पास से कोई अजनबी सी आवाज आती है।